अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन पर किन तरीक़ों से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले तरीका जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं वो है प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल का मानी है कि आप अपने नाम की अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर बेचेंगे, ऐसी प्रोडक्ट जो पहले अमेज़ॉन पर ना बिक रही हो। यानी कि अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है और आप उसमें प्रोडक्ट तैयार करते हैं, अपने नाम की आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे, उस पर आप अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे, अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे और फिर उसे अमेज़ॉन पर बेच देंगे। ये होता है प्राइवेट लेबल। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पर लेकर चलूं, अमेज़ॉन पर चल के देखते हैं। हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पर आ गए हैं और देखते हैं इधर कोई ब्रांड हमें मिलता है या नहीं। ये देखें जी, ये डव एक ब्रांड है। डव का नाम तो सबने सुना होगा। ये डव एक ब्रांड है। डव एक कंपनी है जो अपने नाम से अपना ब्रांड बेच रही है। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई फैक्ट्री है जिसमें आप अपनी चीज़ें खुद की बनाकर अपने नाम का लोगो लगाकर अमेज़ॉन पर बेचेंगे, उसे प्राइवेट लेबल कहेंगे। प्राइवेट लेबल में अगर आप अपने नाम की कोई चीज़ अमेज़ॉन पर सेल करते हैं तो कोई दूसरा बंदा आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता एज इट इज़। यानी कि अब ये डव का साबुन है, अब आप इस डव के साबुन को खुद सेल नहीं कर सकते, आप इनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक इनकी ब्रांड अप्रूवल ना ले ली जाए। तो ये देखते हैं, ये देखिए, अगर हम इसे अमेज़ॉन पर सेल करने के लिए कहें, सेल ऑन अमेज़ॉन, सॉरी ये तो हमें पहले साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये डव है, डव का साबुन है। अब इसे कंपनी वाले ही बेच सकते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं बेच सकता। अगर कोई चाहेगा कि इसे बेचे तो उसे अप्रूवल लेना पड़ेगी। इसी तरह अगर आप प्राइवेट लेबल के साथ अमेज़ॉन पर चीज़ बेचते हैं, यानी अपने नाम की कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो तब तक कोई और बंदा आपकी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता जब तक आप उसे अप्रूवल ना दें। तो ये होता है प्राइवेट लेबल। जब तक आप उसे अप्रूवल ना दें वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। ऐसी प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पर पहले ना बिक रही हो, यानी उसका नाम पहले ना हो, आपका अपना ब्रांड नेम हो, आपका अपना लोगो हो, आपकी अपनी प्रोडक्ट हो और आप उसे अमेज़ॉन पर लिस्ट कर दें, तो वो प्राइवेट लेबल कहलाएगी। अब आता है होलसेल बिजनेस। होलसेल में आपको ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी वेबसाइट से यानी बल्क क्वांटिटी में ख़रीदते हैं। अलीबाबा एक वेबसाइट है जिस पर चीज़ों को बल्क क्वांटिटी में ख़रीदा जाता है। आप अमेज़ॉन पर ऐसे प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिसकी ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत ना हो। ऐसे चीज़ें हैं जिनकी ब्रांड अप्रूवल ना लेनी पड़े और उसे आप बल्क क्वांटिटी में ख़रीद कर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा दें और फिर अपनी लिस्टिंग शुरू कर दें। उन्हें कहते हैं होलसेल रेट पर ख़रीदना और बेचना। जैसे कि अलीबाबा से आप कोई चीज़ ख़रीदें, alibaba.com एक वेबसाइट है जिससे आप बल्क क्वांटिटी में चीज़ें ख़रीदते हैं। अलीबाबा से आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदें और अमेज़ॉन पर सेल कर दें, लेकिन उसकी ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत ना हो, तो उसे कहते हैं होलसेल पर कोई चीज़ बेचना। रिटेल आर्बिट्रेज। रिटेल आर्बिट्रेज का क्या मतलब है? रिटेल आर्बिट्रेज पर अगर आपकी कोई दुकान है
यानी कि अगर आपकी दुकान है या किसी दुकान से आपने एक प्रोडक्ट देखी, उसे अमेज़ोन पर लिस्ट कर दिया और जब ऑर्डर आया तो आपने उस शॉप से ऑर्डर उठाया और अमेज़ोन के ज़रिए अपने क्लाइंट को सेंड कर दिया। यानी अपनी शॉप से आपने, आपकी शॉप है और आपने अपनी चीज़ें अमेज़ोन पर लिस्ट की हैं। जब क्लाइंट आएगा आप उसे वो चीज़ अपनी शॉप से शिप कर देंगे। कैसे शिप करेंगे ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आर्बिट्रेज। ऑनलाइन आर्बिट्रेज का मतलब है आप ऑनलाइन ही ख़रीदेंगे चीज़ और ऑनलाइन ही बेच देंगे। यानी अगर आप यहाँ Daraz.pk अगर हम Daraz.pk पर जाएं और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सर्च करें, यही प्रोडक्ट आ गई है, खुद ही आई है, डिजिटल मीट टाइमर। ये 950 रुपये में मिल रही है यहाँ पर। और इधर हम इसे सर्च करें, इधर हमें ये $36, $12, $17, $51, अगर हम सेम प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करें तो ये एक छोटी सी मशीन है, इस जैसी हमें कोई दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ढूंढने की। चले जैसा भी है, लेकिन ये देखें यहाँ पर ये टाइम मशीनें आ रही हैं। हम इसकी पिक्चर्स को इस पे अमेज़ोन पर लिस्ट कर दें और अगर क्लाइंट आए तो ऑनलाइन ही हम इधर इनको शिप करवा दें। इसे कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज। ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपको चीज़ को ख़रीदना नहीं पड़ता। आप ड्रॉप शिपिंग में कोई भी चीज़ खरीदेंगे नहीं, सिर्फ बेचेंगे। यानी आप रीसेलिंग करेंगे। वो रीसेलिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी जैसा कि आप दुकान से भी कर सकते हैं। आपकी दुकान खुद की नहीं है, लेकिन आप किसी की दुकान पर जाके उसकी प्रोडक्ट को अमेज़ोन पर लिस्ट कर दें और बेच दें। इसी तरह आप ऑनलाइन चीज़ों को लिस्ट करें, ऑनलाइन देखें कौन सी चीज़ प्रोडक्ट में आपको मुनाफा है, कैसा है, और उसे अमेज़ोन पर लिस्ट करें और बेच दें। तीसरी चीज़ आ जाती है हैंडमेड। हैंड में आप अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों को अमेज़ोन पर सेल करेंगे। अपनी हाथ की अगर आपने कोई चीज़ बनाई है उसे अमेज़ोन पर लिस्ट करें और बेच दें। इन सब के बारे में आगे जाके फिर से डिटेल के साथ डिस्कशन होगी। अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर आगे जाके उसकी कन्फ्यूज़न सारी क्लियर हो जाएगी, वरना कमेंट सेक्शन में और यहाँ हमारा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ आकर हमसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।